उस पे शॉर्ट वीडियोस में बात कर रहा था कि आजकल हो क्या रहा है। देखो, दिल की आदत होती है, दिल को अपनी राहत की चीजें चाहिए, खुशी की चीजें चाहिए, दिल को वो चीज नहीं चाहिए जो उसको टेंशन है। लिहाजा दिल क्या करता है, जब हम जाते हैं ना, जो शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं, उसमें हमारा दिल कहता है कि ये कितनी जबरदस्त वीडियो, अब दूसरी होनी चाहिए, तीसरी होनी चाहिए, चौथी होनी चाहिए, पांचवी होनी चाहिए, छठी होनी चाहिए, ठप ठप पूरी पूरी रात लौंडे लपाड़े लगे रहते हैं। जितने भी नफ्सियात के माहिर हैं, बल्कि मुशाहिदा कर लो, ये चीज दिमाग का बेड़ा गर्क कर देती है, इंसान खोपड़ी को तबाह कर देती है। ये किसी माहिर नफ्सियात की एक वीडियो सामने आई जिसमें उसने बताया, ऐसी इल्मी वीडियोस में देखता हूं कि फिनलैंड, यूरोप का एक कंट्री है फिनलैंड, वहां हुआ ये कि उन लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया कि बच्चों की किताबों से जान छुड़ाओ, अब डिजिटल दौर है, तो बच्चों को टैब दे दिया और ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी। समझ में आ रही है बात? क्या दे दिया बच्चों को? टैब। भाई टैब में ही सारी किताबें होंगी और नेट से ही सब कुछ पढ़ेंगे, और उसके पीछे ये फलसफा था, किताबों की दुनिया से निकलो, अब टीचर की दुनिया से निकलो, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचर, सब ऑनलाइन। बहुत पैसा खर्च किया, उसके जो भयानक नताइज सामने आए ना, तो फिर अच्छा, मैंने ये वीडियो, फिनलैंड में हमारे दोस्त हैं, वो टीचर रहे हैं स्कूल में, पहले उनको भेजी, क्योंकि इंटरनेट की हर खबर काबिल एतमाद नहीं होती, खूब समझ लो। लोग क्या करते हैं, कुछ देखा, कुछ क्लिप देखा और फौरन बयान दाग दिया, अबे भाई हो सकता है फेंक रहा हूं लंबी लंबी, हमें क्या पता। तो फिनलैंड में मुझे सहूलत ये हासिल है, पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है, हर जगह सलाम दुआ है। अभी मैं अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिला हूं, हैं पाकिस्तानी लेकिन काफी सालों से वहां पढ़ा रहे हैं, बहुत खिदमात है उनकी, तो उनसे भी इंशाल्लाह इस्तिफादा हम करेंगे। और मैंने कहा कि अगले ट्रिप में आपकी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, आपके लेक्चर में बैठूंगा इंशाल्लाह। तो वो टॉपिक क्या है वो फिर बाद में बताऊंगा आपको, जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। खैर, ये हमारे जो देसी लिबरल तबका है ना पाकिस्तान में, ये बहुत उल्लू बना रहा है लोगों को। आजकल एक आंटी आई हुई है, वो फेंकती जा रही है, लोग लपेट रहे हैं, कह रही इमाम गजाली जो है ना, इमाम गजाली वो साइंस के खिलाफ थे। देखो, कुछ देसी लोग ऐसे हैं जो इस्लाम का लुबादा उड़ते हैं, अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन उनकी तहरीक का हासिल यह है कि मुसलमानों को जीरो करके दिखाया जाए और मुसलमानों को उनकी नजर में गिरा दिया जाए, बोले तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार लोग हो। तो दावा उनका जबान से ये नहीं होता, लेकिन इसका रिजल्ट यही निकल रहा होता है, यानी मुसलमानों को ना जूता दिखाते रहना, बस तुम 2 टके के नहीं हो, 2 टके मगरिबी दुनिया की का सुपीरियर होना आप मान लो, और जब आप उनको सुपीरियर होना मानोगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके नजरियात को भी फॉलो करोगे आप। तो इमाम कैसर अहमद राजा को अल्लाह जज़ाए खैर दे, अकेला खड़ा हुआ है इन लोगों के मुकाबले में जवाब देने के लिए, ऐसे देसी लिबरल के मुकाबले। इमाम गजाली साइंस के खिलाफ नहीं थे, अगर वो साइंस के अलड़ इतलाक मुखालिफ होते उस दौर में भी, उसके बाद में भी मुसलमानों ने साइंस के हर शोबे में ठीक ठाक तरक्की की है। गोरे हमारी यूनिवर्सिटियों में साइंस पढ़ने के लिए आया करते थे, कुरान पढ़ने के लिए नहीं आते थे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 15वीं सदी तक ये होता रहा है। 15वीं सदी से पहले तक अंग्रेज हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आया करते थे, वो कुरान और सुन्नत थोड़ी पढ़े थे, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। वो एक अंग्रेज ने ये बात लिखी है कि अगर मुस्लिम साइंटिस्ट ना होते तो आज हम जिस तरक्की पर पहुंचे हुए, हमें यहां तक पहुंचने में कम से कम 500 साल लगते। मुसलमान साइंसदानों ने 500 साल का फासला कम कर दिया है। इमाम गजाली जिस फलसफे के खिलाफ थे, वो फलसफा था जो हवाई बातों पर हो। मुसलमानों में जो केमिस्ट्री थी, उसमें कुछ लोगों ने लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दी कि हर चीज को सोना बनाना मुमकिन है। बहुत सारे साइंसदानों की उम्रें इसमें बर्बाद हो गई कि यूं सोने को फला धात को फला धात के साथ मिलाया जाए और ये काम किया जाए तो उससे सोना बन जाएगा। इस तरह की कुछ साइंस की बेसिस पर कुछ फजूल चीजें हमारी सोसाइटी में शामिल हो गई थी। इमाम गजाली जैसे लोगों ने उन पे रद्द किया है, अलड़ तलाक फलसफे और साइंस पे रद्द नहीं किया। इमाम अबू यूसुफ से भी मनकूल है, हुक्मी फी अहलिल कलाम युदरबू बिल जरीदी वन निआल। इमाम हनीफा के शागिर्द है ना इमाम अबू यूसुफ, वो कहते हैं कि ये अहले कलाम जो पढ़ते हैं ना,
मेरा हुक्म इनके बारे में ये कि इनको जूतों से मारा जाए। तो वो इल्मे कलाम वो नहीं था जो फायदा वाला इल्मे कलाम हो, वो इल्मे कलाम था जो बहस बराए बहस, जिसका कोई सोसाइटी को फायदा नहीं था, फजूल बहसें। वरना इमाम अबू यूसुफ का दौर तो मेरे भाई बनु उमैया का के उरूज का दौर था। उस वक्त तो मुसलमान साइंसदानों का भी राज था, दुनिया मुसलमान तोपे बना रहे थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस वक्त यानी 7वीं सदी हिजरी में दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई थी। दुनिया की सबसे बड़ी तोप का सेहरा किसके पास था? मुसलमानों के पास। और मैंने अलजायर की तोपे फ्रांस में अपनी आंखों से जाके देखी हैं, जो मुसलमान साइंसदानों ने बनाई थी। अरबी में उन पर तारीखें भी लिखी हुई हैं, मैंने ब्लॉग भी बनाया था उसका। फलकियात का इल्म हो, मेडिकल साइंस का इल्म हो, हर मैदान में हम आगे थे। लेकिन आज कुछ देसी ऐसे पैदा हो गए जो आपको नीचा दिखाते रहेंगे। पहले सवाल कायम करेंगे, बताओ इतनी सारी इजादात में आज मुसलमानों की इजाद कौन सी है, कितनी इजादात हैं? जवाब 0। पंखा किसने बनाया? गोरों ने बनाया। मोबाइल किसने बनाया? गोरों ने बनाया। ओ भाई, मानते हैं सारी इजादात इनकी हैं। इन इजादात ये जो साइंसी तरक्की आज जहां तक है, ये अचानक थोड़ी हो गई है। देखो, आप जब एक बिल्डिंग बना रहे हो, आपने पहले खोदा, सरिया डाला जो मुश्किल काम था, उसकी बुनियाद डाली जो मुश्किल काम था, फिर आपने उस पर इमारत खड़ी करनी शुरू की, मुश्किल काम था। अब जब उसकी फिनिशिंग का टाइम आया, उससे फायदा उठाने का टाइम आया, किसी दूसरे ने आके कर दिया, तो सारा क्रेडिट तो वो ले जाएगा। ये ऐसे ही जैसे जमात इस्लामी के सारे प्रोजेक्ट जो जमात इस्लामी ने शुरू किए थे कराची में, तो मुस्तफा कमाल साहब ने आके उसकी तकमील कर दी। सारा क्रेडिट किसको चला गया? सही गया, चलो तकमील तो की ना, अच्छा काम किया, मैं तो मुस्तफा कमाल को इसका देता हूं क्रेडिट। वो ये भी कर सकता था ना करे, लेकिन बुनियाद किसने रखी थी? नेमतुल्लाह खान ने। मेरे भाई, साइंसी उसूल, साइंसी उलूम की बुनियादें मुसलमानों ने रखी हैं। अब फल खाने का वक्त आया है, तो आखिरी में ये लोग आए हैं और इन्होंने, अच्छा, उस खातून ने गड़बड़ क्या की है? उस खातून ने कहा, देखो अल्लामा इकबाल ये करते हैं, अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा है, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के जवाल किया। अबे भाई, अल्लामा इकबाल की आधी बात नकल कर रही हो। अल्लामा इकबाल ही का शेर है, किताबें अपने आबा की जो जाके देखी यूरोप में। पूरा शेर ही बता दो यार, एक तो शेर में हमेशा मेरे साथ यही होता है। मगर वो इल्म के, कोई इंसान का बच्चा है तो शेर पढ़, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो जाके देखी यूरोप में, तो दिल होता है सिपारा। कहते हैं मैंने अपने बाप दादा की जो साइंसी उलूम की, यूरोप में कुरान और सुन्नत की तफसीरें थोड़ी रखी हुई थी। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं जब यूरोप में जाके अपने बाप दादाओं की जो साइंस की किताबें हमने यूरोप की यूनिवर्सिटियों में देखी, तो मेरा दिल 30 टुकड़े हो गया कि इन किताबों से इन्होंने फायदा उठाया, हम पीछे रह गए। लेकिन फायदा हमारी ही किताबों से उठाया उन्होंने। 400 साल तक हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे ये लोग।